हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबी ऑटोमोबाइल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हो सकता है आप अपने पैसे को एक गाड़ी लेने के लिए इन्वेस्ट करें, और गाड़ी लेते वक्त ज़्यादातर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका नुकसान उनको बाद में देखने को मिल जाता है। तो आज हम वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई इंसान लगभग कर देता है एक नई गाड़ी लेते वक्त या उसकी प्लानिंग करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हमारे फ्यूचर में कोई भी अपडेट को मिस ना करें। पहली मिस्टेक जो हर कोई करता है वो है अपना पैसा बचाना। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पैसा बचाना हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसी डील का भी क्या फ़ायदा जो आज हमारे पैसे बचा के कल हमारा ज़्यादा नुकसान करा दे। मेरा कहने का मतलब है कि जो गाड़ियां अपनी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे पाती, यानी जिन गाड़ियों की सेल्स लो जा रही होती है, तो इन गाड़ियों की प्रोडक्शन को कंपनी बंद कर देती है, यानी डिसकंटिन्यू कर देती है। लेकिन ऑलरेडी कुछ गाड़ियों की प्रोडक्शन हो चुकी होती है, तो उन गाड़ियों के स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनी अपने प्राइजेस को डिक्रीज़ कर देती है, यानी रिड्यूस कर देती है। तो ऐसे में कस्टमर डीलर्स के साथ ईजिली नेगोशिएट कर सकता है प्राइस के लिए। कुछ लोग अपना पैसा बचाने के लिए इन डील्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पहले ही उन गाड़ियों की ऑलरेडी सेल्स लो होती है, तो इसलिए कंपनी उनको डिसकंटिन्यू कर देती है। तो ऐसे में उन गाड़ियों के पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होना भी मुश्किल है। और अगर आप भी एक नई गाड़ी या फिर एक पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी का पहले पता कर लें कहीं वो गाड़ी कंपनी ने डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दी या करने तो नहीं वाली। दूसरी मिस्टेक जो बहुत लोग कर देते हैं, अपने बजट का 100% हिस्सा गाड़ी में इन्वेस्ट करना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 लाख की है, तो उनमें से आपको 5 से 10% सेव रखना चाहिए ताकि आप अपनी गाड़ी में ज़रूरी एसेसरीज लगवा सके, जैसे कार सीट कवर्स, फ्लोर मैट्स। अगर आपकी गाड़ी बेस वेरिएंट है तो म्यूज़िक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सन शेड्स और एयर फ्रेशनर जैसी कुछ ज़रूरी एसेसरीज। तीसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वो है भेड़ चाल, यानी लोग इस बात का शिकार हो जाते हैं कि मार्केट में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो हम भी ये गाड़ी ले लेंगे। 10 में से ज़्यादातर लोगों के पास ये गाड़ी देखने को मिलती है तो हम भी ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाड़ी बाकी सब लोग खरीद रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए सबसे बेहतर होगी। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना आज का फ़ायदा देखते हैं और कल का नुकसान नहीं देखते। तो ऐसे में कुछ लोग अपने डेली रन के हिसाब से गाड़ी चूज़ करते हैं, यानी पेट्रोल और डीजल। तो ऐसे में कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो पेट्रोल गाड़ी को चूज़ कर लेते हैं, जबकि उनका डेली रन इतना ज़्यादा होता है कि उनको डीजल गाड़ी ही खरीदनी चाहिए। पेट्रोल गाड़ी तभी खरीदनी चाहिए अगर हमारा मैक्सिमम डेली का रन 30 से 32 किलोमीटर का हो। अगर हमारा मैक्सिमम डेली का रन 30-32 किलोमीटर से ज़्यादा है तब हमें डीजल गाड़ी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। पांचवी गलती, हो सकता है कि कोई कार अपने सेगमेंट में बेस्ट हो, अपनी कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट हो, लेकिन मेंटेनेंस उस कार को भी चाहिए। हो सकता है वो आरामदायक हो, सस्ती हो, सबसे बेस्ट हो, माइलेज भी अच्छा देती हो, चलाने में भी अच्छी हो, दिखती भी अच्छी हो, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद आती है उस गाड़ी की मेंटेनेंस। क्या आपके शहर में उस गाड़ी का सर्विस सेंटर है? अगर सर्विस सेंटर है तो क्या वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? क्वालिटी सर्विस अगर प्रोवाइड कराते तो इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहने वाली है? तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर लोग गाड़ी खरीदने के टाइम पे कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी और आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर में कोई भी वीडियो को या अपडेट को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।